Hello everyone, how are you? I just hope you all are doing good. कैसा चल रहा है आपका सेशंस, प्रीवियस सेशंस अगर मैं बात करूं तो आई होप आप सेशंस को बहुत ही अटेंटिवली अटेंड कर रहे हैं एंड कोई भी आपके डाउट्स हों आप मेरे को अपने कमेंट सेक्शन के थ्रू अपने डाउट्स मुझे शेयर कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली आई ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल योर कमेंट्स. आपके कोई डाउट्स हों, जो भी क्वेरीज हों, हम वो भी लेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे, राइट? चलिए, तो आज हम एक नए दिन नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं. सो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ क्वेश्चन आंसर सेशन जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड उनके बहुत ही सिंपल आंसर्स होंगे विच एक्चुअली आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि यू नो हाउ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस नीड टू बी आंसर्ड, राइट? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे और आपको भी इनसे बहुत हेल्प मिलेगी. चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ बहुत ही इजी और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड सेशन से. तो फॉर एग्जांपल इस सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लेना चाहें तो वो कुछ ऐसा होगा कि जिसमें हम पूछते हैं आपसे, हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? इसका बेसिक मीनिंग होता है कि आपकी एज क्या है, आप कितने साल के हैं, राइट? तो मे बी आप 20 ईयर्स के हो सकते हैं, आप 30 ईयर्स के हो सकते हैं, आप 25 के हो सकते हैं, 27 के हो सकते हैं, 23 के हो सकते हैं, 35 के हो सकते हैं, 18, 19, कोई भी एज आपकी जो भी हो सकती है. सो यू हैव टू रिप्लाई विद योर एज, राइट? जो आपकी एज है, सो यू हैव टू रिप्लाई विद दैट. फॉर एग्जाम्पल, आप कहना चाहते हैं आई एम मैं 19 साल का हूँ, तो आप ये कहेंगे आई एम 19 years old, राइट? ये होगा इसका रिप्लाई. हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 19 years old. आप कहना चाहते हैं मैं 24 years का हूँ, आप कहेंगे आई एम 24 years old, राइट? ये होगा इसका बहुत ही सिंपल आंसर. ओके, तो इस टाइप के बहुत सिंपल से हमारे पास क्वेश्चन होंगे जिनको हम आज डिस्कस करेंगे. ओके, चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं जिसमें हम बात करेंगे is he a good teacher? क्या वो एक अच्छे टीचर हैं, राइट? is he a good teacher? तो यहाँ हम कह रहे हैं कि क्या वो एक अच्छे टीचर हैं. टीचर अच्छा कौन हो? जिनके साथ आपको पढ़ने से आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, आपको जो कुछ भी समझाया जाए, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स क्वाइट इजीली. नहीं आ रहा समझ में तो आप उनसे रिलेटेड क्वेरीज अपनी रेज कर सकते हैं, राइट? सो द क्वेश्चन इज ही अ गुड टीचर या इज शी अ गुड टीचर? इज ही मीन्स एक मेल टीचर के बारे में बात कर रहे हैं. इज शी मीन्स एक हम फीमेल टीचर के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? तो यहां हमने बोला इज ही अ गुड टीचर? यस, ही इज गुड एट टीचिंग मैथमेटिक्स. आप ये भी बोल सकते हैं ही इज गुड एट टीचिंग इंग्लिश, ही इज गुड एट टीचिंग साइंस, ही इज गुड एट टीचिंग अकाउंटेंसी. व्हाटएवर सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट दैट यू कैन अज्यूम, जो भी टीचर आपके माइंड में आपके आते हों, अभी के करंट टीचर या आपके प्रीवियस टीचर, अगर आप यू आर वर्किंग एज अ प्रोफेशनल, तो आपको कोई प्रीवियस टीचर जो आपको बहुत आपके फेवरेट होते हों, जो आपको लगता हो हाँ वो बहुत ही अच्छे टीचर थे, किसी के भी बारे में आप रिप्लाई कर सकते हैं. यस, he is good at teaching mathematics, he is good at teaching English, whatever, right? तो ये होगा इसका आंसर. अगर आप कहते हैं कि नहीं वो अच्छे टीचर नहीं है, नो, he is not a good teacher, वो एक अच्छे टीचर नहीं है, वो एक अच्छे अध्यापक नहीं है, राइट? ये होगा इसका रिप्लाई. कुछ आपको एडिशनली कुछ और आपको कहना हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मेरे को भेज सकते हैं. सो वी विल ट्राई टू
form sentence on the basis of that comment also. हम वो भी sentence frame कर लेंगे and I'll try to reply accordingly, right? तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन और हमने इसका रिप्लाई किया कि वो टीचर कैसे हैं या कैसे नहीं है, राइट? चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल, आर ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लासरूम? क्या सब स्टूडेंट्स क्लास में प्रेजेंट हैं, राइट? क्या सब टीचर्स क्या सब स्टूडेंट्स क्लास में, क्लास यानी कि जहां आप पढ़ते हैं क्लास में, प्रेजेंट हैं, राइट? तो आप कहना चाहते हैं कि हाँ वो क्लास में ही, सब स्टूडेंट्स क्लास में ही प्रेजेंट हैं, तो बहुत ही इसका शॉर्ट एंड क्रिस्प रिप्लाई होगा यस, ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लासरूम, राइट? या सब स्टूडेंट्स क्लास में प्रेजेंट नहीं है, तो आप बोल सकते हैं नो, ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लासरूम, राइट? ये हो गया इसका सेकेंड रिप्लाई, नो ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लासरूम। और यस के फॉर्म में अगर आप कह रहे हैं तो आप कहेंगे यस, ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लासरूम। ये हो गया इसका पॉजिटिव रिप्लाई। और हमने नेगेटिव भी किया, नो ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लासरूम, राइट? तो ये हो गया इस क्वेश्चन का रिप्लाई। नेक्स्ट हम लेते हैं मे बी आपके घर में बहुत पेट्स होते होंगे, यू नो, जो आप डॉग, कैट, यू नो, पैरट या कोई भी एनिमल जो आप घर में रखते हैं, पेट्स जिनको कहते हैं, तो हम उससे रिलेटेड एक कोई क्वेरी ले सकते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ योर पेट, राइट? यस, सॉरी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि आपके घर में कोई ना कोई पेट्स भी होंगे एंड उनका कुछ नाम भी होगा, तो उसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर पेट? आपके पेट का क्या नाम है, राइट? सो आप जो भी इसका अप्रोप्रिएट आंसर हो आप वो बता सकते हैं। और एंड जस्ट इन केस, ऐसा नहीं है कि हर घर में सबके पास पेट्स होते ही हैं, आपके घर में हो सकता है पेट्स ना भी हों, तो भी आप बोल सकते हैं कि मेरे घर पर पेट्स नहीं है, या फिर कोई भी नाम एज्यूम कर सकते हैं। सो बेसिस दैट यू कैन रिप्लाई अकॉर्डिंगली। सो मे बी if we assume that you have a pet at your home, so the appropriate reply for this question would be, the name of my pet is Hunter. The name of your pet could be any name that you can imagine, जो आप कोई भी नाम सोच सकते हैं। और मे बी अगर आपके घर में पेट नहीं है, सो इन दैट केस you can reply in a negative way that I don't have pet at my home, right? So this could be the answer for that. The name of my pet is this, or maybe if you don't have any pet at your home, then you can say I don't have any pet at my home, right? तो ये हो गया आपका पेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन, एंड how we have to reply for this kind of question. So basis that वो हमने किया, राइट? नेक्स्ट हम बोलते हैं कोई चीज घर में आपके रखी हुई है एंड आप सोचते हैं कि अच्छा मैं उसको सर्च कर रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रही है, तो आप अपने फैमिली मेंबर से ऑब्वियसली पूछेंगे अरे भाई मेरी वो चीज कहाँ पर है। सो बेसिस दैट हमने पूछा वेयर, के आप बोलते हैं वेयर इज माई बुक, और मे बी टू बी मोर स्पेसिफिक आप बोल सकते हैं वेयर इज माई इंग्लिश बुक, मेरी इंग्लिश की बुक कहाँ है, राइट? तो आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई एक होंगे जो रिप्लाई कर सकते हैं, कि अगर उनको पता है, सो मे बी दे कैन से समथिंग लाइक योर बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। आपकी बुक, आपकी इंग्लिश की बुक, योर इंग्लिश बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। आपकी इंग्लिश की बुक टेबल पर रखी हुई है, राइट? सो ये होगा इसका आंसर, वेयर इज माई इंग्लिश बुक, योर इंग्लिश बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। आपकी इंग्लिश की बुक टेबल पर रखी हुई है, करेक्ट? ये हो गया इसका आंसर। सो कुछ और क्वेश्चंस भी हम ले लेते हैं आपकी बेटर प्रैक्टिस के लिए। सो फॉर एग्जांपल इसी बुक से रिलेट करता हुआ कोई क्वेश्चन अगर हमें लेना हो, सो मे बी वी कैन टेक दैट आल्सो। फॉर एग्जांपल, हाउ मेनी बुक्स
are there on the shelf or maybe on the book rack. आपके बुक रैक होगा घर में जो आपने रखा होगा, जिसमें आप सारी बुक्स बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में मेंटेन करके रखते होंगे. सो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी बुक्स आर देयर ऑन द बुक रैक और मे बी ऑन द शेल्फ. बुक रैक के ऊपर कितनी बुक्स रखी हुई हैं या और मे बी शेल्फ के ऊपर कितनी बुक्स रखी हुई हैं. तो आंसर आपका हो सकता है मे बी there could be 20 books, there could be 50 books, there could be 100 books, there could be 30, 40, whatever number is coming to your mind, you can reply with that number. So the answer would be there are 50 books on the shelf or there are 50 books on the book rack. शेल्फ के ऊपर या बुक रैक के ऊपर 50 बुक्स रखी हुई हैं. ये हो गया आपका आंसर कि how many books are there. So there are 50 books on the shelf or maybe on the table, right? Okay. Next question पे आते हैं. Moving on to the next question. So this could be, this question could relate to any your habit. Maybe for example, are you crazy about cricket? क्या आप क्रिकेट के बारे में क्रेजी हैं, पागल हैं? इंडिया है तो ऑब्वियसली इंडियंस बहुत जो हैं वो क्रिकेट देखना, क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट दैट. आर यू क्रेजी अबाउट क्रिकेट? सो ऑब्वियसली मोस्टली इंडियंस का आंसर यही होगा, यस आई एम मैड अबाउट क्रिकेट, यस आई एम क्रेजी अबाउट क्रिकेट, राइट? सो दिस इज द एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Are you crazy about cricket? Yes, I am crazy about cricket. बहुत रेयरली कोई होगा जिसको क्रिकेट खेलना पसंद ना हो. सो इन दोज केसेस आप बोल सकते हैं, नो आई डोंट लाइक क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है, राइट? ये हो गया उसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हम बात कर सकते हैं, मे बी कोई क्वेश्चन आप भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, रैंडम क्वेश्चंस जो बहुत इजीली आपको समझ में भी आ जाए और जो इजीली आप रिप्लाई भी कर सकें, बहुत ज़्यादा एडवांस या बहुत ही हार्ड लेवल का नहीं, राइट? फॉर एग्जांपल आप एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं, सो मे बी रिलेटेड टू दैट एग्जाम, एंड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आप अटेम्प्ट करते हैं. सो मे बी रिलेटेड टू दैट हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं. विच क्वेश्चन इज इजी टू डू? कौन सा क्वेश्चन इसमें से इजी है करने के लिए? सो मे बी यू कैन से द क्वेश्चन नंबर 4 is easy to do, or maybe the question number 5 is easy to do. Question number 4 या question number 5, कोई भी क्वेश्चन जो आपको लगता हो हाँ मैं ये अटेम्प्ट कर सकता हूँ. ऑप्शंस आते हैं आपके पास और आपको उसमें से चूज करना होता है कि आप ये 5 में से 3 क्वेश्चन तक आपको रिप्लाई करना है. सो आपके फ्रेंड ने पूछा कि कौन सा क्वेश्चन ईजी है, तो आपने बोला कि हाँ और मे बी आपके फैमिली में किसी ने पूछा, आपके टीचर ने पूछा कौन सा क्वेश्चन इजी है, तो मे बी आपने बोला कि द क्वेश्चन नंबर 5 इज इजी टू डू, द क्वेश्चन नंबर 4 इज इजी टू डू, और एनी अदर क्वेश्चन दैट एक्चुअली कम्स टू योर माइंड, आप उसका नाम ले सकते हैं, राइट? चलिए, और हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं वेदर की. फॉर एग्जांपल कि बाहर मौसम कैसा है, हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल, इज इट कोल्ड और हॉट आउटसाइड? बाहर ठंड है या गर्मी है? बाहर मौसम कैसा है? इज इट कोल्ड और हॉट आउटसाइड? सो जैसा भी मौसम आप बोल सकते हैं. आजकल तो ऑब्वियसली गर्मियों का मौसम है, आप बोल सकते हैं इट इज वेरी हॉट आउटसाइड. स्पेशली आजकल के वेदर की बात करें, मानसून का वेदर चल रहा है, तो इन दिनों बहुत ज्यादा बहुत हाईली ह्यूमिड रहता है मौसम. सो यू कैन से इट इज हाईली ह्यूमिड एंड हॉट आउटसाइड. बहुत ही ह्यूमिड है और बहुत ही गर्मी है बाहर. सो ये कुछ क्वेश्चन हो गए जिसको हमने ट्राई किया. आप सेशन को ध्यान से समझिए, देखिए, इस पूरे वीडियो को बार बार देखिए. कोई आपके डाउट्स हों तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो उनको रिवाइज कीजिए. कोई क्वेरी आपकी आती हो आप वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, राइट? हम उसको नेक्स्ट सेशन में ज़रूर लेंगे. एंड
वीडियोस को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, राइट। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में एक नए सेट ऑफ सेशन के साथ, नए सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ, जिसमें हम दोबारा से स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस लेंगे। चलिए टिल देन डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।